का 7वां दिन है और इस तरह का अभी तक रेल प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही जिला पदाधिकारी भी इस पर ध्यान दिए हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, जो एक ट्रेन ठहरी है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन या सरकार सोई हुई है। सरकार ने इतने प्रचंड आंदोलन को देखते हुए एक ट्रेन का ठहराव तो सुनिश्चित कर दिया है और इसके लिए जो राजकुमार जी का धरना है, इस धरने को श्रेय दिया जाता है उस एक ट्रेन को रुकने का। और आगे के लिए भी रेल प्रशासन कह रहा है कि हमने सकारात्मक कार्रवाई की हुई है और राजकुमार जी के द्वारा भी मांगा गया है कि भाई आपने क्या कार्रवाई की है हमें दीजिए, फिर हम लोग वार्ता के पटल पर आएंगे। और अभी जो धरना चल रहा है तो इसमें सुल्तानगंज के तमाम लोगों का समर्थन है, सहयोग है, हम लोगों का भी है। तो क्या एक मांग से आप लोग धरना समाप्त करने के? देखिए, धरना पर लोग बैठे हैं संवाद के लिए ही। तो संवाद लगातार चलनी चाहिए, संवाद रुकनी नहीं चाहिए और लोकतंत्र की खूबसूरती है संवाद। और चूंकि जायज़ मांग है, सुल्तानगंज के विकास के लिए मांग है, सुल्तानगंज के लोगों के लिए मांग है, बिल्कुल ये तो चलते रहना चाहिए। प्रशासन की भी पहल आज हुई है, जिला प्रशासन की भी पहल हुई है, रेलवे प्रशासन की भी पहल हुई है बातचीत के लिए, संवाद के लिए। इधर से भी सब लोग सकारात्मक हैं, इन्होंने भी सकारात्मक रूप दिखाया कि बातचीत होनी चाहिए। आपने क्या कार्रवाई अब तक की है पिछले 7 दिनों की, हमें दीजिए। मांग पूरा होगा तभी धरना टूटेगा। अभी तो धरनार्थी का विषय है, लेकिन हम लोग का सहयोग है, समर्थन है धरनार्थी के साथ। हुआ है धरना का आज 7वां दिन है, तो क्या कहेंगे? देखिए, और निश्चितकालीन अनशन का भले आज संतोष जी 7वां दिन, लेकिन पूर्व से वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार जी के द्वारा जो ये मांग रेल प्रशासन से, रेल मंत्रालय से की जा रही है, तो क्यों ये सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, सुल्तानगंज के साथ क्यों ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? जब ये धार्मिक नगरी है, गले फाड़ फाड़ के हम लोग जो जब से ये अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे तब से हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है जो कि अभी तक मांग को नहीं सुना जा रहा है? संतोष जी, हम बता दें, कल से ही देखिए जिस प्रकार एक अनशनकारी जो है भागलपुर रेफर करके उनका हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। कल भी जो है कल सुबह की घटना है कि राजकुमार अधिवक्ता जी जो है बेहोश होकर गिर पड़े। हमें तो लगता है उसके बाद ही आनन फानन में एक फैसला लिया गया कि देवघर अगरतला ट्रेन जो चलती है उस ट्रेन का ठहराव किया गया। ठीक है, रेल प्रशासन के सामने हम लोग 4 सूत्री मांगों को रखा और सबसे पहले तो मेरा तो मात्र समर्थन है। इतना कड़ा स्टेप लिए हमारे राजकुमार अधिवक्ता जी जो अनिश्चितकालीन अनशन पे है, अन्न नहीं खाए हुए हैं, हालात जो है दिन ब दिन बिगड़ते चला जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ रेल प्रशासन जो है, समझिए जैसे बच्चे जब रोते हैं तो एक नमनचूस थमा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार। लेकिन फिर भी रेल प्रशासन का इतना छोटा ही सही, लेकिन एक छोटा शुक्रगुजार है मेरे तरफ से भी कि आज आदरणीय अधिवक्ता का जो अनिश्चितकालीन अनशन है उनकी मांगों को सुना। और इसमें एक और बात है कि इसमें किसी का भी, कोई भी दल के नेता का ये योगदान नहीं रहा देवघर अगरतला ट्रेन ठहरवाने में, और इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय यदि जाता है तो राजकुमार अधिवक्ता जी को जाता है। हम तो मालदा डीआरएम से भी आग्रह करेंगे कि आप ये नोटिफिकेशन भी तो जारी करवाइए कि क्यों नहीं हो रहा है। ये डीआरएम साहब अभी इनसे बात किए टेलीफोनिक, तो इन्होंने अपनी बात को रखा कि ठीक है, आप हमको वो लेटर दिखाइए कि आप कहाँ तक कार्रवाई किए हैं, पिछले 1 साल से जो मांग है उसका कार्रवाई कहाँ तक हुआ है, और इस 15 तारीख के बीच में आज तक का जो भी आप निर्णय लिए हैं वो निर्णय कागज़ पे कितना अमल आप किए, वो निर्णय को हम हमारे सामने, हम सभी सुल्तानगंज वासी के सामने एक वो चाहे वो मीडिया के माध्यम से ही आप प्रस्तुत कीजिए, दिखाइए कि आप कहाँ तक ये जो है
इस आवाज़ को आप अपने स्तर से, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं डीआरएम साहब और बोर्ड के अधिकारी सब कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है और हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा दिए हैं, मंत्रालय तक पहुंचा दिए हैं। तो उनका लिखित में चिट्ठी दिखाएंगे ना, उनका प्रूफ देंगे ना कि हाँ आपकी बात को हम पहुंचा दिए हैं आगे तक। बस इसी मांग के साथ हम लोग अभी भी अड़े हुए हैं। अगर दिखाने के बाद अनशन तोड़ा जाएगा? देखिए, ये तो 4 सूत्री मांग है। उसके बाद आप 4 सूत्री मांग में एक ट्रेन का, ठीक है, आप देवघर अगरतला ट्रेन का ठहराव दीजिए, तो 4 सूत्री में कम से कम एक मांग पूरा कर दीजिए कि आप सभी ट्रेन का ठहराव दे दीजिए। उसके बाद कोविड से क्या ऐसा चीज़ है, कोविड बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। ये जो ट्रैक लगा के स्पेशल ट्रेन चल उसको ख़त्म कर दीजिए। और जो भी बात है, कम से कम मालदा डिवीज़न के बोर्ड आपको, डीआरएम साहब को भी कम से कम अपने से आ करके इसका पहल करना चाहिए। सकारात्मक जो पहल है, सकारात्मक पहल के साथ है हम लोग। जो अधिवक्ता जी बैठे हैं वो अनिश्चितकालीन अनशन पे, उनका भी सकारात्मक पहल के समर्थन में वो भी है। कौन कौन अधिकारी आए और क्या बातें हुई है आप लोगों के साथ? ठीक है, धरना का आज 7वां दिन है और हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच भी गई है। एडीआरएम से आज बात भी हुई, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 20 फरवरी 2023 को जो हमने आवेदन दिया था, धरना दिया था, आज 1 साल पूरा हो गया। रेल प्रशासन क्या कर रही है? हम तो उसकी कार्रवाई की कॉपी मांग रहे हैं और आप है कि चुपचाप बैठे हुए हैं। इधर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीओ साहब से बात कराई गई, डीएम साहब चुनाव में व्यस्त हैं, वो है नहीं यहाँ। हमको कोई सटीक जवाब मिलेगा तब न कोई हम भी उचित निर्णय लेंगे। कोई जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। एडीआरएम साहब बोले कि हम कार्रवाई की कॉपी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस उसी का इंतज़ार है। और देखिए, धरना पर हम 7-8 दिन से बैठे हुए हैं और जब तक कोई वरीय पदाधिकारी रेलवे के डीआरएम साहब या एडीआरएम साहब नहीं आ जाते हैं तो हम धरना तोड़ने में वो सक्षम हो पाएंगे। हमको खराब लगता है भाई। 8 दिन से हम भूखे बैठे हुए हैं और कोई बड़ी पदाधिकारी यहाँ आकर के मतलब कि सूद लेने तक नहीं आए। ये मजाक बना कर रखे हैं, या फिर आप मजाक बना रखे हैं, या फिर किसी सरकार के आदमी के दबाव में आप हैं, किसी के कहने पर आप नहीं आ रहे हैं, यही न है।